हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाते हैं आप सब, और चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट इस तरह करते रहेंगे तो हम मजीद ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे, प्रीमियम कंटेंट, जो लोग जिनके लिए पेड कोर्सेज लोगों ने बनाए हैं, हम वही कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब वीडियो जिस तरह के आपको टाइटल देख के आए हैं, डिस्क्रिप्शन देख के टाइटल और हमने देख के आए हैं कि ये वीडियो तमाम बैंक्स में होने वाली है, कि हम इसमें डिटेल देखेंगे कि बैंक्स में हमें इस पर्टिकुलर वक्त में कौन से बैंक सूटेबल कंडीशन में मिल रहे हैं, सूटेबल रेट्स में मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं अपनी एनालिसिस की एक वीडियो का छोटी सी झलक जो मैंने 4 वीक्स पहले बनाई थी वो दिखाता हूँ, और उसमें मैंने क्या बताया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सुने, तो आनी ही आनी है। अगर हम यहाँ आरएसआई को देखें, आरएसआई में क्या दिखाता है? आरएसआई हमें जनाब दिखा रहा है कि आप तो जा रहे हैं अपर डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई जनाब आपका आ रहा है नीचे, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये होता है कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रही है, और आपका बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है और आपका आरएसआई नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको अब मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरली दिखाया था कि आपकी बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, और मैंने इस लेवल्स भी मार्क किए थे 79,000 से 82,000 तक, कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक पोटेंशियली मैक्सिमम जाए और वहाँ से फिर फॉल बैक करे। अगर हम आज के चार्ट को देखें तो आज के चार्ट में हमने गौर से देखें अगर हम, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 81,900 तकरीबन तकरीबन 82,000 को मार्केट टच करके नीचे आ रही है और फॉल बैक कर रही है विद गुड वॉल्यूम्स, ठीक है। अगर तो आप लोग चाहते हैं मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कि मैंने आप लोगों को 1 महीना पहले ही आगाह कर दिया था इस बारे में, 4 वीक्स पहले ही आगाह कर दिया था कि ये हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स पे आप लोग बताएं, फिर मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो होगी बात कि हम कैसा प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम शिफ्ट हों अब हमारे मेजर टॉपिक पे जो हमारा बैंक्स का है, तो अगर हम यहाँ पर जाएं, अच्छा हमने यहाँ पर जाना है, ये एक वेबसाइट है, ये स्टैंडर्ड कैपिटल आई गेस इनकी वेबसाइट है, और यहाँ पे स्टॉक कंपैरिजन का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है जहाँ पे हम मुख्तलिफ अपने स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बारे में हम मजीद इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड ले सकते हैं। हमें मुख्तलिफ टैब्स नहीं खोलनी पड़ती, हमें एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जिस तरह के हम बैंकिंग पे बात कर रहे हैं, तो हम बैंकिंग में सबसे जो मेजर स्टॉक्स आजकल चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो मशहूर है यील्ड्स के लिहाज से, अच्छा इसमें से मैंने दो स्टॉक वैसे ही निकाल दिए जो हमारे पास इतना डिविडेंड यील्ड्स नहीं दे रहे थे, जिसमें हमारे पास बैंक इस्लामिक था और एक और बैंक था, ठीक है, वो हमने निकाल दिया इसमें से। सिल्क बैंक इज नॉट अ गुड बैंक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो सिल्क बैंक भी हमारे पास एक बैंक की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल से कि इतना अच्छा है, मैंने उस पर लास्ट एनालिसिस किया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यस ईपीएस इसकी है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें इसको एनालिसिस करने का इसका फ़ायदा ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास बैंकल हबीब आ जाता है, ठीक है, वो हमने हमें दिया है कि नहीं, ठीक है। बैंकल हबीब हमने दे दिया, एमसीबी दे दिया है, निज़ाम बैंक दे दिया, बैंक ऑफ पंजाब दे दिया, और फैसल बैंक दे दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बैंक अल्फला निकाल दिया है क्योंकि उसकी डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी हमें, ठीक है। और यही हमारे पास मेजर जो स्टॉक्स हैं जो मोस्टली मोस्टली ज़्यादा हाइप में है, ठीक है। अगर हम इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है, स्टैंडर्ड एससी ट्रेड। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ एससी ट्रेड स्टॉक कंपैरिजन, तो आप लोगों ने स्टॉक कंपैरिजन पे जाना है, और पहली ही वेबसाइट आपके पास जो आएगी वो आप लोगों ने खोल लेनी है, ठीक है। एससी ट्रेड स्टॉक कंपैरिजन, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टॉक कंपैरिजन की पहली वेबसाइट आप खोल लें, और उसमें आपके पास ये ऐसा इंटरफेस आएगा, अपने स्टॉक अपने डालने हैं, कितने 5 स्टॉक्स आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, और आप डेट पे क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बैंकल हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है, एसएसएल बैंक है, एमसीबी है, मिजान बैंक है, ठीक है। सेक्टर्स इनके पता है हमें, सारे कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। 1 महीने का ट्रेंड भी हमें देख गया कि ये 1 महीने से किस तरह ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पे। वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सा दिख रहा है? हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब दिख रहा है। अब वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
और कंपेरेटिवली अगर सारों का देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लग रहे हैं। इसका मतलब लोग इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं, लोग इसको खरीदो फरोख्त ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख गई एक। ठीक है, इसके अलावा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये सारा हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है हमारे पास 422 का है, जिसका मतलब सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास अमेज़न बैंक में इन्वेस्टेड है। ठीक है, ये चीज़ें हमें दिख गई। ठीक है, अच्छा अगर कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो जाए तो आप वो कमेंट बता दिया करें, मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे भी पता लग जाएगा और आप लोग दूसरे दोस्तों को भी पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी ये प्राइस आ गई, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा फेस वैल्यू आ गई। हमने इसकी ईपीएस अगर देखनी है तो ईपीएस हमारे पास ये सारी ईपीएस इसकी शो होगी। ठीक है, और लेटेस्ट ईपीएस इनकी यहाँ पे आ गई। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिस तरह का हमें पता है कि पीई रेशो सबसे ज्यादा मैटर करती है। पीई रेशो का मतलब है कि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर, अभी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक का 1 रुपये, बैंक के जरिए 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़े हैं उस बैंक में। मतलब अगर आपने बैंक अल हबीब BHL बैंक अल हबीब में आपने अगर 1 रुपया कमाना है तो आपको उसमें 3.5 रुपये लगाने पड़ रहे हैं अपने पल्ले से। ठीक है, अगर बैंक ऑफ पंजाब में 1.5 रुपया 1 रुपया कमाना है तो आपको 1.5 रुपया लगाना पड़ रहा है। फैसल बैंक में अगर आपने 1 रुपया कमाना है तो आपको 3.7 रुपीज़ लगाने पड़ रहे हैं। एमसीबी में आपको 4.47 रुपीज़ लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। और मिजान बैंक में आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 5 रुपया लगाना पड़ा है 1 रुपया कमाने के लिए। ठीक है, अगर ये हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ आ गई कि कितना ये नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट ईयरली, आप मुझे पता नहीं है नेक्स्ट ईयरली लिखा है कि क्वार्टरली लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली ये पर एनम होगा। अच्छा, तो इसकी अर्निंग पर शेयर उन्होंने कह दिया है कि अर्निंग की ग्रोथ कितनी आ सकती है। अब इसमें उन्होंने एक नेगेटिव वैल्यू दी है बैंक ऑफ पंजाब के लिए, और ये हमें इन्होंने किस बेस पे कैलकुलेट किया ये हमें नहीं पता लगा। बेशक क्या पता इन्होंने पीछे कोई एआई टूल लगाया हो या क्या पता इन्होंने कोई कैलकुलेशन की हो पीछे, वो हमें नहीं पता। इन्होंने बस हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू एक दी है। ठीक है, जो कि ठीक भी हो सकती है, जो कि गलत भी हो सकती है। हम इन कैलकुलेशंस को पत्थर पे यकीन नहीं मान सकते। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन रेशो है, यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास है मिजान बैंक की। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्राइस टू बुक वैल्यू हमारे पास सबसे कम है 0.23, जो कि बैंक ऑफ पंजाब है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास है 2.17। अब बुक वैल्यू का क्या मतलब है? बुक वैल्यू का मतलब है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू से कितना ज़्यादा बिक रहा है। अगर हम यहाँ पर जाएं और मिजान बैंक को सर्च करें, सरमाया पे जाएं और मिजान बैंक को अगर हम सर्च कर लें तो हमारे यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू भी दिख जाएगी और बुक वैल्यू पर शेयर भी दिख जाएगी। बुक वैल्यू इसकी 108 रुपये है, और अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 235 पे। ठीक है, तो 235.98 को हम डिवाइड कर देते हैं करंट बुक वैल्यू से 108.65, तो हमारे पास 2.17 रेशो निकल के आती है, जो कि इसकी हमारे पास बनती है बुक प्राइस टू बुक रेशो। ठीक है, प्राइस टू बुक रेशो तकरीबन तकरीबन हमारे पास इतनी बनती है, जो कि 2 रुपये के करीब करीब टू, अब इसको परसेंटेज नहीं कह सकते, 2 के करीब करीब बनती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आप करेंगे तो MEBL PB रेशो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है 1.97। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो बुक वैल्यू है इससे शेयर 1.197% ज़्यादा, 1.97 गुना ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, जितनी हमारे पास बुक वैल्यू कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा है एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सबसे क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो स्टॉक हमें सबसे सस्ता मिल रहा है बुक वैल्यू के लिहाज से, वो हमारे पास है, हमारे पास 0.23 वाला, जो कि हमारे पास है बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक्सपेक्टेड बुक रेशो हमारे पास 0.21 है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसकी जो प्राइस है, जो बुक वैल्यू है वो और कम हो जाए, जिसका मतलब ये है कि इसकी शायद प्राइस गिरे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, डिविडेंड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर हम 12% देखें, 12% हमें बैंक अल हबीब दे रहा है, 19.3% हमें बैंक ऑफ पंजाब दे रहा है।
ठीक है। FABL हमें दे रहा है यहाँ पे 8%। ठीक है। MCB हमें दे रहा है 13%, और मिजान बैंक हमें दे रहा है 8.4%। अच्छा, ये जो डिविडेंड यील्ड है ये हाईली इफेक्ट होती है आपकी स्टॉक की प्राइस से। देखें, अगर हम मिजान बैंक को देखें तो 1 ईयर में ये तकरीबन दुगना हो गया शेयर। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि उसने अगर ईयरली कैलकुलेट की होगी डिविडेंड यील्ड मिजान बैंक की, तो वो तकरीबन तकरीबन 8, 8, 16, 17% के करीब बनती होगी। ठीक है। और चूंकि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो यहाँ हमारे पास डिविडेंड यील्ड कम आ रही है। सिमिलरली हमारे पास 19.3 बैंक ऑफ पंजाब के लिए है। बैंक ऑफ पंजाब हमारे पास जो है वो भी काफ़ी पंप हुआ है, जिस तरह के हमने देखा है। हमारे पास यहाँ पे एक मंथ का अगर हम चार्ट खोलें तो ये 5.93 पे गया था, और 1 ईयर देखें तो 3 रुपए पे भी रहा है ये। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हमारे पास देखने वाली हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड्स जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्टॉक की प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन जो एक चीज़ हमें दिख रही है कि डिविडेंड यील्ड किसी सबसे ज़्यादा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, जबकि वो स्टॉक पंप भी हुआ हुआ है। लेकिन ये डिविडेंड यील्ड पिछले साल की होगी, लेकिन अब वो पंप हो गया है, तो अब की क्या डिविडेंड यील्ड होगी ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये अभी भी इसकी है 19.31 शो कर रहा है। ठीक है, इसकी प्राइस अभी चल रही है 5.18। ठीक है, बाकी हम डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है बाकियों की, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, इसलिए हम बाकियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस वक्त। ठीक है, अब हमारे पास पीछे बच जाता है बैंक ऑफ पंजाब। अब बैंक ऑफ पंजाब का अगर हम देखें तो 5.18 इसकी प्राइस है, और अगर हम इसकी डिविडेंड्स की हिस्ट्री में जाके देखें तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो 2018 से ऑनवर्ड ये कंसिस्टेंटली जो डिविडेंड्स है वो देता जा रहा है। ठीक है, और डिविडेंड्स भी आपके एक एवरेज के करीब करीब, मतलब 1 रुपया तो देता ही है। 2020 से आगे ऑनवर्ड इसने 1 रुपया या 1 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड्स या बोनसेस अनाउंस किए ही किए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि 2023 में फरवरी में इसने 10% का बोनस अनाउंस किया था। अब 2023 में अगर हम फरवरी में जाके देखें तो उसकी प्राइस देख लेते हैं हम। 2023 में फरवरी में तकरीबन 4.88 रुपीज़ का मिल रहा था। एवरेज लगा लेते हैं तो 4.5 रुपीज़ का मिल रहा था। अब 4.5 को का मतलब यह है कि हमने अगर 10 शेयर लिए होते तो एक शेयर हमें मिलता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 को डिवाइड करें 4.5 से और इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारे पास ये डिविडेंड यील्ड बनती है। ठीक है, इसका मतलब तकरीबन 22.5% डिविडेंड यील्ड ये दे चुका है पिछले साल। ठीक है, अब हाईली चांस ये है कि यहाँ पे भी ये डिविडेंड यील्ड अनाउंस अगले साल कर दे। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने इसके नीचे आने का वेट करना है तो आप लोग वो भी वेट कर सकते हैं। आप लोगों ने इस प्राइस पे इसको खरीदना है तो वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर इस प्राइस पे ये 1 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस करता है तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड जो निकल के आती है 5.18 के हिसाब से, तो वो तकरीबन हमारे पास 19.3% निकल के आती है। जो करंट 19.3% हमने यहाँ पे भी तकरीबन 19 समथिंग % देखा है। अगर यहाँ पे हम डिविडेंड यील्ड पे जाएं तो यहाँ पे भी 19.31% हमने देखा है कि करंट प्राइस हमारे इसके मुताबिक ये बनती है, इसका डिविडेंड यील्ड बनता है। अब जितना बैंक ऑफ पंजाब नीचे जाएगा उतना हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, और उतना हम इसमें इन्वेस्ट करके हम अपनी 1 रुपये का डिविडेंड, हमें पता है कि ये मोस्टली कंसिस्टेंट ही है अब डिविडेंड्स में, इसकी हिस्ट्री भी अच्छी है, और इसकी अर्निंग्स भी हमारे पास काफ़ी अरसे से पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है हमारे पास जो बेनिफिशियल हो। अगर हम इसकी पुरानी कोई देख लें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो वहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें पता है कि भाई सितंबर 2023 में इसने 0.77 की अर्निंग की। ठीक है, 9 मंथ्स में इसने की है हमारे पास 1.83 की, और सितंबर 2022 में इसने 2.32 की थी, जो कि थोड़ी सी कम हुई इसकी। लेकिन इस क्वार्टर की देखें, यहाँ पे 3 मंथ्स की देखें तो ये 3 मंथ्स की इसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास 2023 की 3.4 है, जो तो थोड़ी सी पिछले से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी पिछले से ज़्यादा है, ये भी हमारे पास होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास पिछले से ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास पिछले से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि स्टॉक एक अच्छी कंडीशन में मूव कर रहा है। अगर हम मज़ीद इस पर जाना चाह रहे हैं, इसके मज़ीद एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो हम ये बैंक ऑफ पंजाब को अगर देखें तो यहाँ पर हम SIB भी देख सकते हैं, हम इंडेक्स वर्सेस कंपनी भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर SIP देखें हम तो अगर आपने 2002 में इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो आज वो 10,000 आपके कुछ 2,70,000 बनते। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। सही, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं कॉन्टीन्यूसली, गुड 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 गुड, सारी जगह गुड। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सरमाया स्कोर जाकर देख लें तो इसका एवरेज स्कोर आ रहा है हमारे पास। अब एक चीज़ हमारे पास रह गई है कि सरमाया ROI देख लेते हैं। अगर ROI में हमारे पास कुछ दिख जाए वो भी हम देख लेते हैं। मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं आया, तो इसलिए 2000 सपोज आपने 10 साल का एनालिसिस अगर कर लें तो 2014 में इन्वेस्ट किए होते, 1000 शेयर खरीदे होते, और 2014 में इसकी प्राइस हम देख लेते हैं कितनी बिक रही थी, कितने का बिक रहा था। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब हम जाकर, सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं तब 2014 में, तो 2014 में ये शेयर तकरीबन मिल रहा था। अगर हम इसका हाई भी लें तो ये तकरीबन 9,178 के करीब मिल रहा था। 9,78, 9,68 पे आपने 2014 में इन्वेस्टमेंट की होती, और 1000 शेयर अगर हम देखें तो 1000 हमारे पास बनते हैं 9,000 समथिंग के। अगर 1000 शेयर लिए होते तो देखे थे उनकी आज वर्थ क्या होती। ठीक है, अगर आपने तकरीबन 10,000 लगाए होते तो इसमें देख लेते हैं इसकी वर्थ क्या होती। तो CAGR हमारे पास इतना कोई खास नहीं बन रहा क्योंकि प्राइसिंग डिक्रीज हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास CAGR बन रहा है 0.46% के करीब। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि हमने एक अच्छे टाइम पे उसको बाय किया होता। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो यहाँ पर इसकी एवरेज जो प्राइस घूम रही है वो 4 रुपये 5 रुपये इसके करीब करीब घूम रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो 6 रुपये। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमने सपोज करें 4 रुपये पे लिया होता या 5 रुपये पे भी लिया होता तो इसकी अभी क्या प्राइस होती, हमारे पास अभी क्या इसके हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हमारे पास इसकी करंट वैल्यू होती 10,000, जो कि CAGR बनता है 7.43% पर ईयर। अब ये CAGR वगैरह देके अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इतना मूव्स देने वाला स्टॉक नहीं है। ठीक है, अब मूव्स देने वाले स्टॉक कौन से होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पंप हो जाए, बहुत ही ज़्यादा डंप हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें तो PSX ने हमारे पास 2020 से रैली कर रहा है, 2000 नहीं सॉरी 2023 से दिसंबर से रैली कर रहा है। ठीक है, और ये स्टॉक हमें सिर्फ और सिर्फ कितना दे पाया है, हमें 150% दिया है इसने, और वो भी तकरीबन इसने दिया है 2023 के दिसंबर तक। ठीक है, और जब से आगे भी इतनी बड़ी रैली गई है लेकिन इसने कोई इतनी हमें अच्छी मूव नहीं दी। ठीक है, तो अगर मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा तो मैं इसको इसी प्राइस पे इन्हीं रेट्स पे खरीदूंगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म तो मैं अपने पोर्टफोलियो के थोड़े से हिस्से से इसको बाय करूंगा, और बाकी अगर नीचे आएगा तो मैं मजीद इसको बाय करूंगा। ठीक है, अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल भी बन रही है। रिवर्सल कैंडल में हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, तकरीबन तकरीबन हमें उसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक मजीद नीचे गिरे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक एनालिसिस हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्लियरली डाउन ट्रेंड भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर अगर इंडिकेटर लगाएं, कोई RSI लगा लें,
तो RSI में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ नीचे की तरफ ही है, इसमें कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहा, कोई हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बन रही। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको बाय करने की कोशिश करूंगा तो मैं या तो कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे उठाऊंगा, या मैं ज़्यादा क्वांटिटी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे उठाऊं, मतलब 4 रुपये पे समथिंग पे। अब वो 4 रुपये पे आने में उसको कितना टाइम लगता है तो मैं ये हम नहीं देख सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी इसने 4 रुपये समथिंग से इतना बाउंस लिया। ठीक है, अगर ये बाउंस हम कैच कर लें किसी तरह तो हम हमारे बल्ले बल्ले हो सकते हैं। क्या 2013 तक इसने रैली की थी और 2011 में इसने रैली स्टार्ट की थी, तो समथिंग मतलब 2.5 गुना पैसे हो गए थे। तो हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी एक ये मूव इसने दी, लेकिन ये मूव इसने कितने अरसे में दी, ये तकरीबन इसने हमें 2000, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तीन तीन तीन, तो 3 महीनों में इसने इतनी मूव दे दी। इसका मतलब ये है कि स्टॉक हमें मूव तो अच्छी दे सकता है, लेकिन करंटली ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट जब ऊपर जा रही थी ये उससे पहले ही पंप होना स्टार्ट हो गया था, बल्कि मार्केट के साथ साथ ही पंप हुआ जब मार्केट ने अरूज पकड़ा अपना। ठीक है, तो इसने भी अपना हाई लगाया और लोगों ने यहीं से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये करंटली ये बियरिश कैंडल भी बन रही है, हमारे पास RSI रिलेटेड स्ट्रेंथ इंडेक्स भी हमें यही शो कर रहा है कि ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है। हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, तो हो सकता है ये यहाँ से भी बाउंस ले, लेकिन यहाँ इसको कोई जज नहीं कर सकता है कि कब बाउंस ले। ठीक है, तो अब हमारे पास जहाँ तक बात है इंट्रेंसिक वैल्यूज़ की, तो वो भी देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि 4 से 4.5 रुपये तक ये घूमता रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इंट्रेंसिक वैल्यू मिज़ान बैंक की, तो मिज़ान बैंक की इंट्रेंसिक वैल्यू इस वेबसाइट के मुताबिक 166 रुपीज़ है, और मिज़ान बैंक अभी 44% हमारे पास महंगा बिक रहा है। फैसल बैंक की इंट्रेंसिक वैल्यू 4.5 रुपये है और 51 रुपीज़ पर भी है, जो कि 1000% ज़्यादा महंगा बिक रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास एक्यूरेट एनालिसिस हम उसके थ्रू नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें एक ओवरव्यू देते हैं, हम इसको पत्थर पे लकीर नहीं मांग सकते। बैंकल हबीब का देखें तो ये भी हमारे पास 377% अप दिख रहा है, और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू शो कर रहा है कि 23 रुपये है। MCB की इंट्रेंसिक वैल्यू 86 रुपीज़ है, ये शो कर रहा है, और 163% ये अप दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो मैंने जिस तरह के आपको बताया कि इसका सपोर्ट जोन भी 4.5 रुपये के करीब करीब है, 4 से 4.5 रुपये के करीब करीब है, तो अब इस 5.38 रुपीज़ पे बिक रहा है। ठीक है, जिसका मतलब इस वेबसाइट के मुताबिक 21.7% पे बिक रहा है, जो कि हाई वैल्यू है। ठीक है, अब मेरी क्या इसमें राय होगी, मेरी ये राय होगी कि चूंकि मुझे पता है कि ये कभी ना कभी एक हाई लगा ही देता है और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड्स भी देता है, अगर मैं इससे 1 रुपए का डिविडेंड भी इस प्राइस पे हासिल कर लूँ तो मुझे 20% का गेन मिलता है। ठीक है, और अगर नीचे भी जाता है तो मैं वो 20% अपना कवर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सपोज करें ये नीचे चला जाता है, कि यहाँ पर चला जाता है, तो इस दौरान ये 30% डाउन होगा, तो मैं 20-20 करके यहाँ पे 2 डिविडेंड्स अनाउंस होंगे, तो मैं 20-20 करके हो सकता है कि अगर ये अगले साल तक भी नीचे रहे तो मैं 2 डिविडेंड्स में ही अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये पूरी कर लूंगा। ठीक है, एल्स मेरे पास एक सिनेरियो ये भी है कि नीचे है तो मैं डबल क्वांटिटी उठाऊं, ताकि ये जब भी ऊपर जाए तो मुझे इसके फायदा हो, प्लस मेरे डिविडेंड्स भी उसमें इंक्रीज, डिविडेंड यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका हो सकता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई भी स्टॉक इन्वेस्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइसेस पे मुझे भी लग रहा बिक रहे हैं, और हमारे पास ये वेबसाइट ने भी बताया बिक रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास ये है कि बैंक ऑफ पंजाब एक गुड शेयर है, हम इसको डिविडेंड्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन भी कभी कभी हमें अच्छा दे देता है, और कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स अब देना शुरू कर दिया है इसने, बोनस भी दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी, थोड़ी सी आपको समझ आई होगी चीज़ों की। वीडियो हमारे पास बहुत लंबी हो गई है, तो अगर तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लस मेरा एम ये है कि मैं पाकिस्तान में यूथ को दिखाऊं कि हमारे मुल्क में भी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि वो इस मुल्क को छोड़ के ना जाए। ठीक है।
तो अगर आप लोगों को इस जर्नी में मेरे साथ रहना है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, कमेंट्स में प्यार दिखाइए। अल्लाह हाफिज़।